नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे पाइथन ट्रेंड्स पे। और आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 12 के लिए, क्लास 12 के लिए पाइथन लाइब्रेरीज। जो लाइब्रेरी हमारी इनबिल्ट है कुछ उनके बारे में बात करेंगे। और हम साथ में ये भी सीखेंगे कि हम अपनी खुद की लाइब्रेरी या खुद का मॉड्यूल कैसे बनाएं। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो चीज़ें कवर करने वाले हैं उनमें है मॉड्यूल बनाना, मॉड्यूल के अंदर फंक्शन लिखना, उस मॉड्यूल को अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में कॉल करना और लाइब्रेरीज बनाना। इस तरीके से आज हम लोग ये सीखेंगे और लाइब्रेरी से किसी मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में ये सीखेंगे। क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत सारा रिड्यूस कर दिया गया है तो हम लोग नए सिलेबस पर आज स्ट्रिक्ट रहेंगे, ज़्यादा आगे का नहीं देखेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं, हम लोग अपने थ्योरी क्लास पर आते हैं और थ्योरी क्लास में हम लोग जो है पाइथन लाइब्रेरी की शुरुआत करते हैं जो कि हमारे सीबीएसई कैरिकुलम पर आधारित है। और चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं पाइथन लाइब्रेरीज का, एक छोटी सी जानकारी देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि जो हमारी फ्रीक्वेंटली यूज्ड मॉड्यूल्स हैं उन्हें हम लोग लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं और इनमें जो कोड रहता है वो हमारे जनरल पर्पस के जो यूजेस हैं उनसे रिलेटेड कोड रहता है। जैसे आपने कहा कि हमको मैथमेटिक्स का कोई फंक्शन यूज करना है स्क्वायर रूट का, तो आपको मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है अपने प्रोग्राम में। फिर उसमें से हम लोग एसक्यूआरटी फंक्शन या साइन का फंक्शन या लॉग का फंक्शन हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को जो ये कहा जाए कि लाइब्रेरी क्या होती है, दीज आर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। अब होता क्या है कि अगर हमें मैथमेटिक्स के सारे फंक्शन एक साथ कलेक्ट करने हो तो मैं मैथमेटिक्स की डायरी बना लाइब्रेरी बना दूंगा। अगर मुझे फिजिक्स के फॉर्मूले के एक साथ फंक्शंस बनाकर एक जगह कलेक्ट करने हो तो मैं फिजिक्स की लाइब्रेरी बना दूंगा। ऐसे करके मैं अपनी लाइब्रेरी बना सकता हूं, मतलब एक ऐसी फाइल जिसमें मेरे एक क्राइटेरिया से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। तो पाइथन प्रोग्राम इज मेड यूजिंग 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो पाइथन का प्रोग्राम है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, लाइब्रेरी या पैकेज से, मॉड्यूल से और फंक्शन से। मतलब हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन यूज करेंगे या किसी लाइब्रेरी का फंक्शन यूज करेंगे या किसी पैकेज में से किसी लाइब्रेरी का फंक्शन यूज करेंगे। ऐसे करके हम अपने प्रोग्राम बनाते हैं। कुछ पैकेजेस के नाम यहाँ पर दिए हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर नमपाई, साइपाई, साइकिट, बहुत सारे, मतलब मैटप्लॉटलिब, जिनको आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके इनकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं पाइथन लाइब्रेरी, मॉड्यूल और पैकेज, इनमें क्या रिलेशन है आपस में। मॉड्यूल क्या होता है कि एक फाइल होती है, .py फाइल होती है, जिसमें हम लोग अपने फंक्शंस को इकट्ठा करके रख देते हैं। जनरली इसे ही हम लोग लाइब्रेरी भी बोलते हैं। और एक एक्सटेंशन भी .py होता है। आपकी सीधे सीधे ये प्रोग्राम फाइल होती है, पाइथन फाइल होती है। बस ये कि इसमें सारे के सारे फंक्शन ही होते हैं या क्लास की डेफिनेशन होती है। इसमें कोई भी ऑटो एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं होता है। जब हम पाइथन पैकेज की बात करें तो ये हमारी डायरेक्टरी होती है, एक फोल्डर होता है जिसमें हम इन फाइल्स को उठा के रख देते हैं। तो ये कहा जाए कि लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पैकेजेस, वी कैन से, और वी कैन से पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी लाइब्रेरी, ये भी ठीक है। क्योंकि पाइथन इतना फ्लेक्सिबल है कि इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने एक बढ़िया सा फोल्डर बनाया, यहाँ पर देखिए आप ये जो फोल्डर देख रहे हैं, इस फोल्डर के अंदर और फोल्डर, उनके अंदर सब फोल्डर, फिर उनके अंदर आप फाइल बनाकर रख दीजिए। आप अपने पैकेज और लाइब्रेरी को किसी प्रकार से भी मोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारा मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशंस। इसमें पाइथन के फंक्शंस की डेफिनेशन होगी, क्लासेस की डेफिनेशन होगी, वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन होगी, कई सारे स्टेटमेंट्स लिखे होंगे और इस फाइल को हम .py नाम से सेव कर देते हैं। अब हम उस मॉड्यूल को जब अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में रीयूज करना चाहें तो उसमें हम इंपोर्ट फंक्शन लगा के, सॉरी इंपोर्ट एक स्टेटमेंट देके हम वो लाइब्रेरी का नाम देंगे तो हमारे प्रोग्राम में वो आकर जुड़ जाती है। ये भी हम सीखेंगे कैसे करते हैं। द नेम ऑफ मॉड्यूल इज द नेम ऑफ .py फाइल। जो मॉड्यूल का नाम होता है वो py फाइल का नाम होता है। मतलब अगर आपको फिजिक्स का मॉड्यूल बनाना है, उसमें फिजिक्स के ढेर सारे फंक्शंस आपको रखने हैं, तो आपको उस फाइल का नाम रखना होगा physics.py, या आप जो भी नाम चाहें phy.py। अगर आपको केमिस्ट्री के फॉर्मूले के सारे फंक्शंस को एक साथ एक जगह रखना है तो आप उसको chemistry.py दे दीजिए, तो आपकी केमिस्ट्री नाम से लाइब्रेरी बन जाएगी। और ये जो लाइब्रेरी का नाम है वो अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर नाम के वेरिएबल में, जो पैकेज का एक वेरिएबल होता है, उसमें आपका ये रजिस्टर्ड हो जाता है, ऑटोमेटिकली होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। और इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम इसको चाहे जब अपनी एक फाइल बना के रख लें, उसको हम चाहे जब लेकर जाएं अपने दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। उसका रीयूजेबिलिटी एक सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। और
लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने में, आपके जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम का कोड है, उसको मैनेज करने में मदद करता है। तो यह थ्योरी पोर्शन है। ये जो आपका प्रेजेंटेशन है, इसको आप हमारी इस नीचे वाली जो वेबसाइट आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा है आपको, इस पर आप क्लिक करिए और इससे आप ये वाली प्रेजेंटेशन डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये आपकी उपलब्ध है। तो अब मैं इसको ज़्यादा रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, आप इसको आराम से डाउनलोड करके पढ़िएगा। हम सीधे प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। तो थोड़े से इसके एस्पेक्ट और जान लेते हैं हम लोग। जो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का तरीका हम लोग दो तरीके से इंपोर्ट करते हैं। एक तो इंपोर्ट, सीधे मॉड्यूल का नाम दे दिया सबसे ऊपर जो कमांड है, या दूसरा हमने फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट सम स्पेशल कोड। मतलब अगर मैंने इंपोर्ट करके मैथ किया तो ये मैथ के सारे फंक्शन मेरे प्रोग्राम में ला देगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ किया फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी, तो ये मैथ में से सिर्फ एसक्यूआरटी का फंक्शन ही हमारे प्रोग्राम कोड में लेकर आएगा। तो हम दो तरीके से अपने प्रोग्राम में अपने मॉड्यूल के कोड को रीयूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मॉड्यूल को कैसे बनाते हैं, तो सीधा सा बात है कि एक ये आपके सामने एग्जांपल दे रखा हुआ है, इसको आप देखिए। इसको हम लोग अभी बनाते हैं। एक ये पीवाई फाइल बनाकर रखी हुई है। इस पीवाई फाइल में आप गौर करिए, इसमें ये shape.py बनाई है। अभी हम यही फाइल बनाएंगे। मैंने अपने कंप्यूटर से डिलीट कर रखा है इसको। ये बहुत पुरानी स्लाइड है, तब की ये बनी थी। उसके बाद तो मेरा सिस्टम फॉर्मेट भी हो गया था। उसमें देखिए 3 फंक्शंस इन्होंने बनाए हैं। इन 3 फंक्शन को बनाने के बाद ये फाइल को बंद कर दिया, फिर दूसरी फाइल खोली। दूसरी फाइल में इन्होंने इंपोर्ट किया शेप को, ये देखिए शेप को इंपोर्ट किया, और उसमें से इन्होंने शेप का ये वाला फंक्शन, पहला वाला फंक्शन एरिया ऑफ सर्किल, इसको यहां पर ये कॉल कर लिया, दूसरा फंक्शन कॉल कर लिया, तीसरा फंक्शन कॉल कर लिया। मतलब एक फाइल के फंक्शंस को हम दूसरी फाइल में आराम से यूज कर सकते हैं। अभी हम यही प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो आइए हम अपनी सीधे प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। और यहां पर हम लोग सबसे पहले एक पाइथन की फाइल बनाएंगे। तो चलिए एक पाइथन की फाइल बनाते हैं। और इस पाइथन की फाइल का मैं नाम रखूंगा, यही शेप नाम रख दूंगा। और फिर उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है। मैं इसमें सिर्फ 2 फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 फंक्शन बनाऊंगा। एक लिखा डेफ, और यहाँ पर एरिया सर्किल, याद रहेगा एरिया सर्किल, ये फंक्शन सिर्फ बनाया मैंने। और इसमें रेडियस दे दिया यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ से रिटर्न कर लिया हमने 3.14 इंटू आर। एक ये फंक्शन हो गया हमारा। यहाँ पर आर नहीं लिखा था, आर, ठीक है। और इसके बाद अब हम दूसरा फंक्शन बना लेंगे एरिया REC नाम से, और इसमें मैं a कॉमा b यानी कि 2 इसके साइड्स दे दूंगा। और इसके बाद मैं करूंगा इसका रिटर्न a इंटू b, बस इतना। ये हमारे 2 फंक्शन बनाकर मैं इस फाइल को सेव कर दे रहा हूँ, और इसको सेव करूंगा। अभी शेप नाम से फाइल एक मेरी बनाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसमें कहीं पर भी शेप नाम से फाइल नहीं है। आप देखिए जो एस की सीरीज जा रही है, एक मिनट जरा, ये मैं इसको ये फाइल को अपनी खोल दूं। ये एस की सीरीज देखिए यहां से शुरू हुई है, ये यहां से, और इसमें शेप नाम से कोई भी फंक्शन नहीं है। ये देखिए ये शेप नाम से कोई भी फंक्शन इसमें अभी नहीं है। मैं यहाँ पर इस फाइल को सेव करूंगा तो देखिएगा यहाँ पर एक शेप नाम से फाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आई एम गोइंग टू राइट दिस फंक्शन, सॉरी, आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल, कंट्रोल S, फाइल सेव एज किया, और इसका नाम दे दिया मैंने शेप, सेव किया। तो देखिए ये शेप नाम से फाइल आपकी अपने आप आ गई, देखा आपने, अभी एकदम से अपने आप ये आ गई यहाँ पर। अब इस शेप नाम की फाइल को मैं अपने दूसरे फाइल में यूज करूंगा। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, एक न्यू फाइल बनाता हूं। न्यू फाइल लिया, या इसी को मैं सेव कर लेता हूं किसी और नाम से। इसको ये यहां से डिलीट किया और इसको सेव एज किया। सेव एज करके मैं एस न्यू नाम से फाइल ले रहा हूं, एस न्यू। तो आप देखिएगा यहाँ पर एक एस न्यू नाम से हमारी फाइल बन जाएगी। देखिए यहाँ पर एस न्यू नाम से एक फाइल बन गई है, देखिए, ठीक है। ये फाइल अभी तक थी नहीं, और ये मेरी ब्लैंक फाइल है इस समय एस न्यू नाम से। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ शेप को। मैंने शेप को इंपोर्ट किया। अब इसमें से मैं एक फंक्शन अपना लेना चाह रहा हूँ, कौन सा, एक बनाया था एरिया सर्किल। एरिया यहाँ पर एक मैसेज के साथ, द
एरिया ऑफ सर्किल इज कॉमा एरिया, सॉरी आपको लिखना पड़ेगा शेप डॉट एरिया सर्किल, और ब्रैकेट में मैं पास कर देता हूँ 10, तो ये 314 आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको ये और समझ में आए। हाँ, ये यहाँ पर गौर से देखिए, एरिया ऑफ सर्किल ये मैसेज प्रिंट होगा। मैंने शेप यहाँ पर हेप लिखा हुआ है, सॉरी एस और लिख देता हूँ। ये शेप, ये जो मेरा लाइब्रेरी है, दिस इज माय लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी को जब मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद इसके साथ डॉट लगा के मैं इसके फंक्शंस को कॉल कर सकता हूं, है ना। और साथ ही साथ मैंने एक और प्रिंट कमांड दे दिया जिसमें मैं लिखता हूं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और ये कोलन लगाया, कॉमा शेप डॉट एरिया, REC नाम से एक फंक्शन था और उसमें मैं 10,20 दे देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको कॉल कर लूंगा। जब मैं इसको रन करूंगा, सेव करने के बाद रन करूंगा, तो रन करने के लिए आपको देखिए मैं यहां पर कोड लाए दे रहा हूं, ये आपका आ गया। यहां पर देखिएगा, इसको मैं रन करने जा रहा हूं अब, और आ गया ये प्रोग्राम, ये रहा, इसको ये रन किया मैंने, और ये आपसे पूछ रहा है इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है ये। इसको देखता हूँ, रिटर्न ए, और रिटर्न की स्पेलिंग वहाँ पर गलत है शेप वाले फंक्शन में, तो उसको मैं ठीक कर देता हूँ पहले। हाँ, तो ये आपने एरर देखी, इसको मैंने ठीक कर दिया है रिटर्न। ये अब मैं दोबारा से इसको रन करने जा रहा हूँ, और ये देखिएगा आप रन करने के बाद ये आपको बाकायदा पूरा आंसर दिखाएगा। ये देखिए आपको दे दिया यहाँ पर आंसर, ये द एरिया ऑफ सर्किल इज 314 और द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 200। तो इस तरीके से हम अपना मॉड्यूल बना सकते हैं, मॉड्यूल के अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और उन फंक्शंस को कैसे हम कॉल करना है ये भी हमने इस समय यहाँ पर देख लिया। तो ये जो प्रोग्राम था ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि किस प्रकार से हम मॉड्यूल्स बनाते हैं। एक मॉड्यूल की फाइल बनाई, उसको सेव करके बंद कर दिया .py फाइल, उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया शेप नाम से, और फिर उसके अंदर के फंक्शंस को हमने इस तरीके से ले लिया। तो ये था हमारा लाइब्रेरी। कैसे हम लाइब्रेरी बनाते हैं, कैसे हम मॉड्यूल बनाते हैं, कैसे उसको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो यहां तक का जो अभी तक का सार था वो हमने इस तरीके से देखा कि किस प्रकार से हमने एक फाइल बनाई, इसको बंद किया .py फाइल को सेव करके, फिर हमने एक दूसरी फाइल बनाई, उस दूसरी फाइल में हम लेकर आए इस वाले फाइल को इंपोर्ट किया, ये देखिए इंपोर्ट शेप, और इसके इस शेप के अंदर जो ये फंक्शंस थे ये वाले, इनको हमने यहाँ पर किस प्रकार से यूज किया। सो दिस वाज योर लाइब्रेरी, दिस इज द मेथड हाउ वी मेक मॉड्यूल्स इन आवर पाइथन। ठीक है, अब हम ये दूसरा एक जो एग्जांपल है कि अगर मैं सिर्फ एक ही फंक्शन को यूज करना चाहूं, तो इसको तो आप खुद ही रन करके आराम से देख लीजिएगा कि वही फाइल है, उस फाइल को मैंने जब इंपोर्ट किया तो सिर्फ कैसे किया, इंपोर्ट शेप, सॉरी फ्रॉम शेप इंपोर्ट एरिया सर्किल। तो इस वाले फाइल में से सिर्फ एक ही फंक्शन यहां पर हम यूज कर सकते हैं। अगर इसका कोई दूसरा फंक्शन हम यूज करना चाहें तो वहां पर ये एरर दे देगा। दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे। आप ये काम आप खुद करके देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यू कैन डाउनलोड दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम इंटरनेट। और वो डाउनलोड करने के लिए आपको मैं फिर भी बोल दे रहा हूं कि ये जो लिंक चल रही है आपके नीचे, ये जो लिंक चल रही है pythontricks.wordpress.com, ये बहुत यूजफुल साइट है आपके लिए। आप यहां से ये प्रेजेंटेशन डायरेक्ट हिंदी और इंग्लिश के लिए उठा सकते हैं। तो अब ये नेम स्पेस वगैरह तो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको मैं अब नहीं कर रहा हूं। बस खाली एक चीज आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से हम पाइथन में मॉड्यूल के अलियासिंग कर सकते हैं, उनके उपनाम दे सकते हैं, दूसरे नाम दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा shape.py था, इसको हमने import shape as sp किया। होता क्या है, कुछ मॉड्यूल्स के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको बार बार जैसे shape.area_circle shape. ये करना पड़ा। तो अगर मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा होता तो फिर हमको उतना नाम लिख के फिर डॉट लगा के उसका फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि उस मॉड्यूल को एक छोटा सा नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने शेप को नाम दे दिया sp, तो जब मैं एरिया ऑफ सर्कल को कॉल करूंगा तो इस तरीके से ये देखिए sp.article आपका आ गया है, एरिया ऑफ सर्कल आपका निकाल लिया sp डॉट करके। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, अपने किसी भी मॉड्यूल का एक उपनाम दे सकते हैं।
उसके बाद अगर हम देखें, ये देखिए मॉड्यूल, यहाँ पर भी ये भी मॉड्यूल बनाने के लिए कह रहे हैं इन्होंने। फ्रॉम शेप इंपोर्ट एरिया ऑफ सर्किल किया और उस एरिया ऑफ सर्किल को छोटा सा नाम दे दिया एसी। तो देखिए अब यहाँ पर ये एसी के नाम से इसको यूज करने लग गए हैं। इस फंक्शन को जो उन्होंने लास्ट में यूज किया है वो एसी के नाम से यूज कर लिया है इसको। तो पैकेज और लाइब्रेरी ये आपके अभी सिलेबस से हटा दिया गया, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपके जो लाइब्रेरीज हैं उनमें से हम लोग स्ट्रिंग और मैथ के बारे में तो पिछली क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं, जब हम लोगों ने फंक्शन पढ़े थे, बने बनाए जो हमारे फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो आपकी डेट टाइम की लाइब्रेरी दी है, डेट क्लास के ये कुछ ऑब्जेक्ट दिए, सॉरी फंक्शंस दिए हैं, और ऐसे ही टाइम क्लास के कुछ फंक्शंस दिए हैं। इनको यूज करने का तरीका ये यहाँ पर देकर रखा हुआ है। सो अब ये आपके ऊपर मैं प्रैक्टिकल पे छोड़ रहा हूँ कि आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करिए और वहां से इनको डायरेक्ट आप रन करके देखिए, आपको बड़े आराम से ये सारे के सारे इस प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। आप पुराने वीडियोस भी उठाकर देख लीजिए। तो मैंने ये इस चैप्टर पे ऑलरेडी एक पूरा कंप्लीट वीडियो डाल रखा हुआ है, सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए मैंने ये वीडियो आज का बनाया। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे जिसमें हम अपने क्लास 12 के आगे की चीज पढ़ेंगे। तो आप लोग तब तक वो पुराना वीडियो जो मेरा इसी चैप्टर के लिए पुराना वीडियो था उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, और आज का ये वीडियो प्लस इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो आप लोग इस वाले चैनल सॉरी ब्लॉग से निकाल लीजिए। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम है संजीव भदौरिया।